दबंग देवरानी। मैंने कह दिया सो कह दिया। मेरी इजाजत के सिवा इस घर का एक पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। और मोहिनी बहू, तुम कह रही हो कि तुम्हें अपने मायके जाना है कुछ दिनों के लिए? ना मतलब ना। लेकिन माँ, मोहिनी बस 2 दिन के लिए ही तो जाने के लिए कह रही है। जाने दो ना उसे, इतनी भी क्या पाबंदी। हाँ माँ जी प्लीज। मैंने कहा ना एक बार। नहीं मतलब नहीं। और वैसे भी मोहिनी बहू, तुझे नहीं पता, मैं इस कलमुहे के खुराफाती इरादे बखूबी जानती हूँ। जब तू चली जाएगी ना अपने मायके, तब ये रात को देर से आएगा, देर से सोएगा और अपने दोस्तों को भी घर पे बुलाएगा। नील बेटा, तुझे क्या लगा अब तू छोटा नहीं रहा तो मेरे हाथ की पिटाई से बच जाएगा? ना बेटा ना, ऐसे पिटाई करूंगी ना कि बस मेरा फ्लाइंग बेलन और तेरा सर होगा। ये है लीला देवी, जिनकी इजाजत के बगैर शांति निवास का एक पत्ता तक नहीं हिलता। घर में लीला का पति घनश्याम, बड़ा बेटा नील, उसकी बीवी मोहिनी और छोटा बेटा अनिरुद्ध होते हैं। अनिरुद्ध की पढ़ाई पूरी हो चुकी होती है और अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी और लीला अनिरुद्ध के लिए लड़की ढूंढने में लग जाती है। ओ पंडित जी, आप मुझे मत सिखाओ क्या सही है और क्या गलत है। मुझे मेरे अनिरुद्ध के लिए एकदम बेस्ट लड़की चाहिए, जो ज्यादा चालाक न हो और मेरे हुक्म को अपने सर आंखों पर रखे, ज्यादा बड़बोली ना हो और हांजी करके हर आज्ञा का पालन करे खुशी खुशी। लीला जी, आपको जिस तरह की लड़की चाहिए ना, उसे ढूंढने में थोड़ा समय तो लगेगा, क्योंकि इस कलयुग में सभी लड़कियां अपने पति और अपनी सास को अपने इशारों पर नचाने वाली होती हैं, आज्ञा मानने वाली नहीं। लीला कोई कठपुतली नहीं जो किसी के भी इशारों पर नाच ले। मैंने मोहिनी बहू को एकदम कस के थाम रखा है, वरना ये भी बाकी जंगली पंछियों की तरह उड़ जाएगी। अनिरुद्ध की शादी ऐसी लड़की के साथ ही होगी जिसकी कुंडली के सारे गुण मेरे अनिरुद्ध से मिलते हो और जो एकदम सीधी सादी और भोली भाली हो। कुछ दिनों बाद पंडित जी पंखुरी नाम की एक लड़की का रिश्ता लाते हैं। रिश्ता पक्का करते समय तो पंखुरी एकदम सीधे सादे तरीके से पेश आती है, लेकिन शादी होने के बाद पंखुरी पूरी की पूरी टेढ़ी निकली। जिस लीला से कुछ कहने से पहले जहां सब लोग 100 बार सोचते हैं, उसी से पंखुरी टेढ़े तरीके से ही बात करती है। पंखुरी बहू, आ बहू, जरा मेरे घुटनों की मालिश कर दो, और हाँ, मालिश करने से पहले बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय बना देना। मतलब तू मालिश करती जाएगी और मैं मजे से चाय पीती रहूंगी। नहीं माँ जी, मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ। पिछले 24 घंटे से मैं इस घर में आई हूँ और मैं कब से देख रही हूँ आपका नाटक। आप मोहिनी दीदी के साथ भी ऐसे ही पेश आती हो। बहुए क्या, आप तो इस घर में किसी को भी नहीं छोड़ती। सॉरी, लेकिन मैं इन सब की जैसी नहीं हूँ। क्या तेरी इतनी मजाल जो तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? हैं? बदतमीज बेवकूफ लड़की। आया अनिरुद्ध, अपनी नई नवेली बीवी को समझा कर रख। नहीं है इसलिए बख्श रही हूँ, लेकिन इसे समझा देना कि इस घर में किसकी कितनी चल सकती है। अगर ये ऐसा ही बर्ताव करती रही तो मैं उसके लिए यह ससुराल एक कैद खाना बना दूंगी। लीला, ये तुम क्या बोल रही हो? पूरा 1 दिन भी नहीं हुआ है छोटी बहू को आए। आप चुप बैठो, वरना किचन में पड़ी कैंची से आपकी जुबान काट दूंगी मैं। खबरदार। आप ये जो अपना राज चला रही हो ना, ये मैं ज्यादा दिन तक टिकने नहीं दूंगी। अच्छा हुआ जो पहले दिन ही आपका असली चेहरा देख लिया मैंने। पंखुरी अपने कमरे में चली जाती है। लीला अनिरुद्ध से कहती है, अनिरुद्ध, उसे अपनी भाषा में समझा दे। गजब है, रिश्ता पक्का करते समय तो मौन व्रत धारण कर लिया था इसने। मैं नेक्स्ट दिखने में तो इतनी संस्कारी और मासूम लगती है, लेकिन मुंह खोलते ही हाय हाय हाय, राम जी सद्बुद्धि दे। अब जब गले में आफत बंध ही गई है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं भी लीला हूँ, टेढ़े को कैसे सीधा करना है मुझे अच्छे से आता है।
अगले दिन जब पंखुरी अपना सारा काम खत्म करके अपनी सहेलियों को मिलने निकल रही होती है, तभी लीला दरवाजे के बीच खड़ी हो जाती है और उसका रास्ता रोक देती है। कहीं नहीं जाएगी तो? क्यों? मैं किसी का मर्डर करने नहीं जा रही हूँ, अपनी फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी करने जा रही हूँ। और वैसे भी मैंने घर का सारा काम तमाम कर दिया है। I mean, निपटा दिया है। तो आपके पास कोई रीजन भी नहीं होना चाहिए मुझे जाने से रोकने के लिए। नहीं, फिर भी नहीं जाएगी तो। इस घर में कौन कब कहाँ कितनी देर क्यों कैसे जाता है, सब मेरी इच्छा पर निर्भर है। मैं तय करूंगी। और अभी मेरा ये फैसला है कि तू घर में बैठकर मसाले कूटे और शाम के नाश्ते के लिए पकौड़े बनाए। व्हाट? नहीं, मैं ये सब नहीं करूंगी। मैं क्या आपकी फुल टाइम नौकरानी हूँ जो जब चाहे आप मुझसे कुछ ना कुछ काम करवाती रहेंगी? पंखुरी अपने कमरे में चली जाती है और खिड़की में से बाहर निकलकर वहां से रफू चक्कर हो जाती है। थोड़ी देर बाद, पंखुरी बहू, पंखुरी बहू, कमरे में ही रहना है या बाहर आकर अपनी सास की सेवा भी करनी है? तभी वहां मोहिनी आती है और कहती है, माँ जी, पंखुरी तो अपने कमरे में नहीं है और मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा था रसोई में से। क्या? इसका मतलब वो अपने कमरे की खिड़की से भाग गई? आने दो अब उसे, आज उसकी खैर नहीं। पंखुरी जब घूम फिर कर घर लौटती है, तभी लीला झाड़ू लेके दरवाजे पे खड़ी हो जाती है। मना किया था ना जाने से तुझे, क्यों गई फिर तो? देखिए माँ जी, आप मुझसे पंगा मत लीजिए वरना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। माँ जाने दो ना। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। अरे मेरी बहू सज धज के घूमने फिरने जाती है और मैं उससे सवाल भी ना करूं? सॉरी टू से माँ जी, लेकिन आप सवाल नहीं करती, आप अत्याचार, नेतागिरी और हुक्म करती हो। मैं चाहे घूमूं फिरूं, नाचूं गाऊं, हंसूं खेलूं, कुछ भी खाऊं, कहीं भी जाकर खाऊं, किसी के भी साथ जाऊं, जैसे चाहूं जाऊं। आपको क्या? पंखुरी, इतना कैसे बोल सकती हो तुम? हम बेटे होकर बोल नहीं पाए आज तक और तुमने तो बस चंद दिनों में आकर ही। वही तो, इसकी चमड़ी तो आज मैं उधेड़ कर रहूंगी। नील भाई, ये तो आप सबकी गलती है। आप सब हमेशा से यही तो करते आ रहे हो, इनके सामने भीगी बिल्ली बनकर रहते हो। लीला, छोटी बहू बिल्कुल सही कह रही है। तुम ये छोटी छोटी बातों पर हमें कुछ भी नहीं कह सकती। माँ जी, पंखुरी एकदम सही कह रही है। हम सब बस आपकी जूती की नोक की समान ही है। आपने इसी तरह हमें ट्रीट किया है। चुप, सब के सब चुप। तुम सबकी जुर्रत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अभी के अभी सब के सब मुझसे कान पकड़ के माफी मांगो। चलो, उठक बैठक भी करो, चलो। नहीं, कोई भी आपसे माफी नहीं मांगेगा। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे ऐसे पिंजरे में रहना ही नहीं है। मुझे भी नहीं रहना। जहाँ पंखुरी वहाँ मैं भी नहीं रहूंगी इस घर में। मुझे भी नहीं रहना ऐसे कैद खाने में। अब सब जा रहे हैं तो मैं भी नहीं रहूँगा। एक बात कहूँ माँ, आपका प्यार ममता नहीं, कैद है। पंखुरी के साथ साथ सभी घर वाले अपना सूटकेस बांध कर तैयार हो जाते हैं और निकलने ही वाले होते हैं। और ये दृश्य देखकर लीला घबरा जाती है। और सब जब घर के बाहर जा रहे होते हैं तब, रुक जाओ, कोई नहीं जाएगा इस घर के बाहर। मुझे माफ कर दो सब, मैं आज के बाद ऐसे नहीं बर्ताव करूंगी। मैं सबसे प्यार से और खुशी से रहूंगी, लेकिन कोई मुझे छोड़कर मत जाओ। लीला सभी को फिर से घर में ले आती है और तब से वो सभी से प्यार और स्नेह से पेश आती है। एक दिन रसोई में खाना पकाते समय देवरानी जिठानी एक दूसरे से बात करते हुए, क्यों मोहिनी दीदी, लाया ना मैंने माँ जी को लाइन पर। सच में मान गई मैं तुम्हें, जो किसी के दबाव से ना दबे। ऐसी है मेरी दबंग देवरानी।